ना, मेरा नाम ईशा है। उम्र अभी अभी 23 की हुई हूँ। गांव वाले कहते हैं कि मैं थोड़ी ज़्यादा ही भर आई हूँ पिछले 2 साल में। मतलब जहाँ जहाँ भरना चाहिए था वहाँ खूब भरी हूँ, और जहाँ नहीं भरना चाहिए था वहाँ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया। मम्मी हंसते हुए कहती हैं कि तेरी कमर तो अब भी 28 की है बेटी, बस ऊपर नीचे का हिसाब बिगड़ गया है। मैं शर्मा के चुप हो जाती हूँ, पर अंदर से थोड़ा सा मज़ा भी आता है जब लड़के पीछे पीछे घूमते हैं और आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो हाँ, मैं ईशा। गांव हमारा छोटा सा है, नाम है ककराली। घर के बाहर ही आम का बाग है, उस पार नहर, और नहर के उस पार मेरा कॉलेज। मैं बीए फाइनल कर रही हूँ। सुबह 7 बजे की बस पकड़ती हूँ, शाम को 5 बजे लौटती हूँ। बीच के सारे टाइम या तो कॉलेज में या बस में ही कट जाता है। बस में ही मेरी ज़िंदगी की सारी कहानी शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। बात पिछले साल की है, जब गर्मियाँ अपने पूरे शबाब पर थीं। मैं रोज़ की तरह बस में चढ़ी। पीछे वाली सीट पर 2-3 लड़के पहले से थे, मेरे ही गांव के, पर मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। मैं सीधा लास्ट सीट पर चली गई, जहां सिर्फ एक जगह खाली थी। बगल में कोई अंकल टाइप आदमी बैठा था, उम्र लगभग 40 से 42, सफ़ेद कुर्ता, नीली जीन्स, हाथ में पुराना सा फ़ोन, पर चेहरा वाह, चेहरा ऐसा कि एक बार देखो तो याद रह जाए। काले काले बाल, हल्की सी दाढ़ी और आंखें, जैसे कोई पुराना सा गाना बज रहा हो उन आंखों में। मैं बैठी तो उसने हल्के से साइड हुई ताकि मैं आराम से बैठ जाऊं। मेरी दुपट्टा थोड़ा सा सरका हुआ था, गले पर थोड़ा गहरा ब्लाउज था उस दिन। उसने नज़र उठाई, फिर झट से नीचे कर ली। मैंने मन ही मन मुस्कुराया। अरे भाई, देखने में क्या जाता है, बस चली। धक्के खाते खाते मेरा कंधा उसके कंधे से बार बार टकरा रहा था। हर धक्के पर मेरी छाती हल्की सी उछल रही थी, और मुझे पता था कि वो महसूस कर रहा है। मैंने जानबूझकर दुपट्टा और थोड़ा सरकने दिया। उसने फिर देखा। इस बार आंखें 2 सेकंड रुकीं, फिर शर्मा के साइड हो गया। मैंने सोचा, अच्छा जी, शरीफ टाइप का माल है। फिर उसने धीरे से पूछा, कॉलेज जाती हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। कौन सा कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज, मॉडल टाउन। अच्छा, मैं भी उधर ही जाता हूँ कभी कभी। मेरा नाम विक्रम है। मैंने मुस्कुरा के कहा। ईशा, बस इतनी सी बात। पर उस दिन से हर रोज़ वो उसी सीट पर मिलने लगा। मैं भी जानबूझकर लास्ट सीट पर ही जाती। कभी मेरी चूड़ी उसके हाथ से टकराती, कभी मेरे बाल उसकी शर्ट पर आकर रुक जाते। वो हर बार माफ़ी मांगता। मैं मन ही मन हंसती। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। वो बताता कि वो कोई बिजनेस करता है, दिल्ली आता जाता रहता है, शादीशुदा है, एक बेटी है जो 7वीं में पढ़ती है। मैंने पूछा, भाभी नहीं आती कभी? वो हंसा। नहीं यार, वो गांव में ही रहती है, मुझे यहाँ काम है। मैंने होंठ बनाए। अकेले रहते हो? वो चुप रहा, फिर बोला, हाँ, अकेले। एक दिन बस में बहुत भीड़ थी। मैं खड़ी थी, वो बैठा था। उसने कहा, बैठ जाओ मेरी गोद में, थक जाओगी। सब सुन रहे थे। मैं शर्मा गई, पर भीड़ इतनी थी कि सच में पैर दुखने लगे थे। मैंने हल्के से उसकी जांघ पर बैठ गई। उसकी सांसें मेरी कमर पर लग रही थीं। मैंने जानबूझकर हल्का सा पीछे सरका। मेरी उसकी जांघों पर अच्छे से जम गई। उसका हाथ मेरी कमर पर आ गया, जैसे सहारा देने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा। 10 मिनट तक हम ऐसे ही रहे। मेरा जिस्म गर्म हो रहा था, उसका भी। मुझे लगा आज कुछ हो जाएगा, पर बस रुकी। मैं उतर गई। उसने सिर्फ इतना कहा, कल मिलना। अगले दिन फिर वही सीट। इस बार मैंने स्कर्ट पहनी थी कॉलेज की, घुटनों से थोड़ा ऊपर। मैंने देखा उसकी नज़र मेरे पैरों पर चली गई। मैंने टांग पे टांग चढ़ाई, स्कर्ट और ऊपर सरक गई। वो बेचैन हो रहा था। उसने धीरे से कहा, ईशा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने शर्मा के कहा, बस करो अंकल, शादीशुदा हो तुम। वो हंसा। अंकल मत बोलो, दिल दुखता है। फिर एक दिन बारिश का मौसम आया। बस लेट थी। हम दोनों छतरी के नीचे खड़े थे। मेरी छतरी छोटी थी, हम पास पास। मेरी छाती उसके सीने से सट रही थी। उसने धीरे से मेरी कमर पकड़ ली। मैंने कुछ नहीं कहा। बारिश तेज़ हो गई। उसने कहा, चलो मेरे फ्लैट पे चलते हैं, पास में ही है। बस तो आ ही नहीं रही। मुझे लगा आज सच में हो जाएगा। दिल धड़क रहा था। मैंने हाँ कह दिया। उसका फ्लैट छोटा सा था, एक रूम, किचन, बाथरूम। अंदर घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। मैंने सोचा, बस अब
वो चाय बनाने चला गया। मैं सोफे पर बैठी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो चाय लेके आया, मेरे बगल में बैठ गया, उसका हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसने मेरे गाल पर हाथ लगाया। मैं सिहर गई। फिर दरेबहर उसने मेरे साथ जो किया, उस दिन मेरी ब्लाउज़ भी ढीला हो गया, लेकिन वो दिल का बहुत 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 अच्छा इंसान था। फिर अचानक उसने खुद को रोका, मेरे माथे पर किस किया और बोला, ईशा, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी बेटी तुम्हारी हमउम्र है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। वो मुझे गले लगाकर रोता रहा। बोला, पग मेरे लिए बेटी जैसी हो, पर मैं कमज़ोर पड़ गया था, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैं घर आई तो रात भर सो नहीं पाई। मुझे गुस्सा भी था, प्यार भी था, शर्म भी थी और न जाने क्या क्या। फिर कई दिन हम बस में मिलते रहे, पर अब बातें अलग थीं। वो मुझे अपनी बेटी की तरह समझाने लगा, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने लगा, मेरे पापा को नौकरी लगवाने में मदद की, मेरी मम्मी को अस्पताल ले गया जब वो बीमार पड़ी। धीरे धीरे मैंने समझा कि वो सच का इंसान है। उसने कभी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा था, बस जज्बात हिलोरें ले रहे थे। आज मैं बीए फाइनल कर चुकी हूँ। विक्रम अंकल नहीं, विक्रम भैया ने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए के लिए रिकमेंडेशन लेटर दिलवाया। मैं हॉस्टल में रहती हूँ अब। कभी कभी वो मिलने आते हैं, मेरे साथ कॉफ़ी पीते हैं, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। मैं अब भी उन्हें देखकर शर्मा जाती हूँ, पर अब शर्म में प्यार है, सम्मान है। और हाँ, वो दिन जब हम फ्लैट में थे, जब लगा था कि अब सब हो जाएगा, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि दुनिया में अभी भी ऐसे मर्द बाकी हैं जो हवस पर काबू पा सकते हैं। तो बस ये थी मेरी ईशा की कहानी। तुमने सोचा था ना कि कुछ और ही होने वाला है? हंस लो। मैं भी हंसती हूँ जब याद आता है, पर सच कहूँ, मुझे उस दिन की नाकामयाबी पर आज भी फ़क्र है। बाय, फिर कभी मिलते हैं। अरे सुनो, वो जो मैंने कहा था ना कि विक्रम भैया ने मुझे बेटी जैसा मान लिया और सब कुछ रोक दिया, वो भी आधा सच था। सच ये है कि उस दिन फ्लैट में हम सच में बहुत आगे बढ़ गए थे। मेरा ब्लाउज़ खुल चुका था, उनकी शर्ट उतर चुकी थी, मेरी सलवार का नाड़ा भी खुल गया था। और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। मैं डर के मारे कांप गई, वो भी घबरा गए। दरवाज़ा खोला तो बाहर उनकी बेटी खड़ी थी। वो 7वीं में पढ़ती थी ना, नाम था रिया। उसने स्कूल बैग नीचे रखा और रोते हुए बोली, पापा, मम्मी ने मुझे भेज दिया। वो कह रही थी कि तुम यहाँ किसी लड़की के साथ रहते हो। मैंने कहा झूठ है, मैं खुद देख कर आऊँगी। मैं तो मर ही गई शर्म से। कपड़े ठीक करने लगी, पर रिया ने मुझे देखा, फिर पापा को, फिर मेरे आंसू देखे और अचानक वो हंस पड़ी। बोली, पापा, ये तो ईशा दीदी है ना, जो बस में रोज़ तुम्हारे बगल में बैठती है। मैंने कई बार देखा है। फिर उसने मुझसे कहा, दीदी तुम डरो मत, मैं मम्मी को समझा दूंगी कि तुम पापा की छोटी बहन जैसी हो। मैंने तुम दोनों को बस में देखा है। पापा तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह सीट देते हैं, किताबें पकड़ाते हैं। मम्मी को गलतफहमी हो गई है। विक्रम भैया की आंखों में आंसू आ गए, मेरी भी। रिया ने मुझसे गले लगते हुए कहा, दीदी आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। घर चलो, मम्मी को ले आऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। और सच में सब ठीक हो गया। उनकी बीवी आई, सब समझ गई, मुझे अपनी दूसरी बेटी मान लिया। अब मैं उनके घर आती जाती हूँ। रिया मुझे दीदी कहती है, भाभी मुझे बेटी कहती हैं। और विक्रम भैया, वो अब भी बस में मेरे लिए सीट छोड़ते हैं, पर अब सिर्फ अब भाई की तरह।